कोई भी बुलेट इंजरीज हो सकती हैं, ये डिफरेंट जितनी भी इमरजेंसीज आती हैं ये तमाम को डील करने की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जब हमारी कॉल ली जाती है जस्ट हमें नंबर ऑफ़ विक्टिम बताया जाता है कि वहाँ पे फ़लाँ किस्म की इमरजेंसी, हमें ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पे मेल है फीमेल है, जिनसे बहुत ज़्यादा हमें प्यार मिलता है, जिससे हमारे और भी जज्बा होता है कि हमें ये इमरजेंसी के डिपार्टमेंट में आके बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमने कोई वाकई में अच्छा काम किया है। ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट जब आपको नए जाते हैं आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फ़ील होती है, लेकिन जब आप मुसलसल उस चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं और उसको काम को करते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ ज़ोफिशा नकवी। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ पाकिस्तान की बहादुर बेटी फ़ातिमा से। हमारे इस माशरे में औरत को सिन्फ़ नाजुक माना जाता है, लेकिन इस माशरे में एक लड़की ऐसी भी है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर पता नहीं कितने चैलेंजेस का सामना करते हुए लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को सालाना तौर पर उनको इमरजेंसी में रेस्क्यू करती है। रोज़ाना की बुनियाद पर बात की जाए तो फ़ातिमा रोज़ाना तकरीबन 12 से 15 लोगों को अकेले रेस्क्यू करती हैं। उनमें चाहे किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई रोड एक्सीडेंट हो या फिर कोई फायर का वाक़या हो या कुछ भी हो, तो फ़ातिमा ये सब अकेले कैसे करती हैं, आइए फ़ातिमा से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ातिमा, मुझे ये बताएं कि अकेले इतने सब लोगों को रेस्क्यू करना या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो नहीं है इस बात की, हमें सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले में बाकायदा एक प्रॉपर चैनल की तरह हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है रेस्क्यू की, उसी के तहत। और हमने मेडिकल से बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ किए होते हैं जिसके मद्देनज़र हम वो तमाम इमरजेंसी को ईज़िली डील कर सकते हैं। शुरू से तो प्लान था, लेकिन ये स्टडी के बाद मेडिकल के कुछ कोर्सेज़ किए, उसके बाद ऐसी ख्वाहिश थी कि हम भी इस डिपार्टमेंट में जाएं, क्योंकि बहुत सारे रेस्क्यू हॉस्पिटल में जब पेशेंट को छोड़ने आते थे इस चीज़ की देख के डिज़ायर होती थी कि हम भी इस डिपार्टमेंट में जाएं, तो इसलिए इस डिपार्टमेंट को चूज़ किया। डिज़ास्टर हो सकते हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़ हो सकती हैं, दूसरी फायर की एमरजेंसीज़ हो सकती हैं, मेडिकल की जितने भी और भी इनमें एमरजेंसीज़ शामिल होती हैं, जिसमें रोड क्रश होती है, कोई भी बुलेट इंजरीज़ हो सकती हैं, ये डिफरेंट जितनी भी एमरजेंसीज़ आती हैं ये तमाम को डील करने की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि रेस्क्यू की टीम में जितने भी लोग होते हैं उनको मंथली उनके टेस्ट होते हैं, उनके फिटनेस टेस्ट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। और फ़ातिमा जून 2020 की बेहतरीन रेस्क्यूअर करार पाई है। फ़ातिमा की ट्रेनिंग भी बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह किसी लड़के रेस्क्यू की ट्रेनिंग होती है। इसी तरह फ़ातिमा ने 2020 जून के मुकाबलों में सबसे बेहतरीन रेस्क्यूअर होने का एजाज़ हासिल किया है। ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट जब आपको नए जाते हैं आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फ़ील होती है, लेकिन जब आप मुसलसल उस चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं और उसको काम को करते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो टफ थी हमारे लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना, कुछ मिनटों में दौड़ना, उसके बाद स्विमिंग करना। स्विमिंग के बाद बहुत ज़्यादा हाइट से ऊपर से वो हमें गिराते हैं रस्सियों की मदद से बांध के, लेकिन ये पहले थोड़ा सा आपको होता है, हेजिटेशन फ़ील होती है, लेकिन जब आप मुसलसल करते रहते हैं उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपको ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता, अब ईज़िली हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। अच्छा फ़ातिमा, जब आपको किसी एक इमरजेंसी सिचुएशन की कॉल आती है तो आप लोग कितने लोगों की टीम होती है जो वहाँ जाती है उस इमरजेंसी को डील करने के लिए? मोस्टली 2 लोगों की होती है, जिसमें एक मेडिकल एमरजेंसी को डील करने के लिए होता है स्टाफ और दूसरा ड्राइवर होता है जो लोकेशन पर लेकर जाता है। तो ये 2 लोग होते हैं जो इमरजेंसी पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं और जाकर मरीज़ को देखते हैं और उसको फर्स्ट एड करते हैं, और मे भी अगर वो क्रिटिकल होता है तो उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। अच्छा फ़ातिमा, यानी आप होती हैं और आपके साथ आपका ड्राइवर होता है, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई 2 से 4 लोगों की इमरजेंसी है, इंजरीज़ है, कोई रोड एक्सीडेंट है, तो आप अकेले उसको मैनेज कर लेती हैं? जी बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा उनमें कोई सीरियस पेशेंट नहीं हो, अगर सीरियस होती है तो उसके मुताबिक ट्राई एज होती है, जो ज़्यादा क्रिटिकल है उसको फर्स्टली आप हैंडल करते हो, जो उससे माइनर होता है उस आहिस्ता आहिस्ता सारे पेशेंट को इसी तरह डील कर लिया जाता है। पहले तो आपने उनके लवाहिकीन को ये बताना होता है कि ये मसला अगर हम इसको आप आसानी से में डील नहीं करने देंगे तो आपके मरीज़ की सेहत ख़राब हो सकती है। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और कुछ लोग जो जिनका मरीज़ ज़्यादा क्रिटिकल होता है उनका रवैया थोड़ा सा होता है, लेकिन हम उनसे अच्छे तरीके से, अच्छे इखलाक से बात करके उनको समझा कर ईज़िली हो जाता है सारा कुछ। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं करने दे रहे होते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेल है फीमेल का कुछ करते हैं, लेकिन हमारे लिए सभी एक होते हैं जिसको हमने अच्छे से डील करना होता है। देखिए मैडम, उनको चाहिए होती है कि उनके पेशेंट की सेहत बच जाए, वो ज़िंदगी बच जाए।
हमें वो इस चीज़ को मैटर नहीं कर रहे होते कि वो फीमेल आ रही है या मेल आ रहा है, वो जस्ट इसी से हड़बड़ी में होते हैं कि हमारे मरीज़ को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करें या उसकी ज़िंदगी को बचाएं। तो जी नाज़रीन, फातिमा से मज़ीद भी हम बात करेंगे। मेरे पीछे फ़िलहाल यहाँ इनकी एम्बुलेंस है जिसमें ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए निकलती हैं। तो देखते हैं कि फातिमा की जो एम्बुलेंस है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट है और फातिमा अकेले सबको किस तरह से मैनेज करती हैं। मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं जिनको फ़र्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन है, ये AED मशीन है, सक्शन यूनिट है जिसके हम ये मरीज़ों को सक्शन वगैरह कर लेते हैं अगर ब्लड वगैरह इनके औरल एक्टिविटी में जा रहा हो। ये मुख्तलिफ बैंडेज वगैरह है जो पेशेंट की इंजरीज़ वगैरह पर हम उसको बैंडेज करते हैं। IV लाइन्स वगैरह, इंजेक्शन जो उनके पेन किलर्स के लिए होते हैं। इसके अलावा ब्लड, उनके वाइटल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं किसी भी इमरजेंसी में। वाइटल साइंस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट लाइव है या उसको हॉस्पिटलाइज करना है या वो स्टेबल है। फातिमा, मुझे ये काफ़ी बड़ी सारी मशीन यहाँ पे भी नज़र आ रही है। इस मशीन का क्या काम है, इससे क्या करते हैं? ऑक्सीजन पैनल है, इसमें ये सारी लाइट्स वगैरह हैं जो ये ऑन करते हैं मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ में देखने के लिए कि इंजरीज़ वगैरह में कोई चीज़ फॉरेन बॉडी तो नहीं है। ये ऑक्सीजन पॉट है जिससे ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर की जाती है। ये AED मशीन है जिसमें पेशेंट की हार्ट बीट वगैरह को पंप करने के लिए यूज़ की जाती है। साथ में उसको हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए CPR के दौरान इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा वो वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर हम पेशेंट को जो मोस्टली क्रिटिकल पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल से भी अदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो इमरजेंसी बैग है जहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाती, वहाँ पे हम ये बैग लेके जाके वहाँ पे पेशेंट को फर्स्ट एड करते हैं। और स्ट्रेचर से की मदद से हम पेशेंट को मूव करते हैं हॉस्पिटल में या किसी भी स्पेस से उसको लाके एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। जब हमारी कॉल ली जाती है जस्ट हमें नंबर ऑफ़ विक्टिम बताया जाता है कि वहाँ पे फ़लाँ किस्म की इमरजेंसी, हमें ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पे मेल है फीमेल है। जस्ट ये बताया जाता है कि वहाँ पे फायर केस है, मेडिकल की इमरजेंसी है, रोड क्रश है, नंबर ऑफ़ विक्टिम है 1 है, 2 है या 3 है, बस इसी का बताया जाता है। फ़ीमेल या मेल ये जेंडर क्लियर नहीं की जाती। जब मेरी नई प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई थी तो एक दफ़ा रोड क्रश इंजरीज़ में फ़ीमेल ही थी। वो बहुत ज़्यादा एक ट्रक के नीचे आकर ना उनकी क्रश इंजरीज़ थी बहुत ज़्यादा, और इतनी को उनकी फ्रैक्चर थे। वो देख के थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उसके बाद तो नॉर्मल इमरजेंसी इतना नहीं फ़ील होता, लेकिन चूँकि वो शायद फ़ीमेल थी इसलिए देख के इस तरह फ़ील हुआ। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो या पुलिस ऑन लोकेशन हो पहले से, फिर तो उनके हैंड ओवर हो जाते हैं। अगर कोई भी नहीं होता, फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगर रेस्क्यू रही हैं तो वहाँ से हम करीबी देखते हैं, अगर कोई घर है उनके हैंड ओवर कर दें, अगर पेशेंट के अटेंडेंट पहुँच आए हमारे जाने से पहले उनके हैंड ओवर कर दें, वरना तो फिर हम 15 पर कॉल करवा के उनके हैंड ओवर करके अच्छे से पेशेंट की उनकी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे और बर वक्त उनको वापस कर दी जाती हैं। मोस्टली ऐसे पेशेंट जब मिलते हैं आपको कि आप उनकी फर्स्ट एड करते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उनके जो अटेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपका थैंक्स कर रहे होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे मरीज़ के साथ उनको ट्रीटमेंट दी फर्स्ट एड की और वो फौरी तौर पर रिकवर हो गया, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और सल्यूट करते हैं। बाज़ लोग तो ऐसा होते हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा हमें प्यार मिलता है, जिससे हमारे और भी जज्बा होता है कि हमें ये इमरजेंसी के डिपार्टमेंट में आके बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमने कोई वाकई में अच्छा काम किया है। किसी भी इमरजेंसी पर जाके सबसे ज़्यादा यही होता है कि उनके अटेंडेंट्स को अच्छे से ब्रीफ करना, सेटिस्फाइड हो जाएं, और जो पेशेंट है उनको हमारे जाने से कोई फ़ायदा हासिल हो। बर वक्त पहुँचने से हमारा उनका जो नुकसान हो रहा है उसके वो अपनी ज़िंदगी से जा रहा है उससे वो सेव हो जाए, क्योंकि यही मेन मकसद है रेस्क्यू का कि अगर हम किसी इमरजेंसी पर पहुँचते हैं तो हम वहाँ पर जाकर पेशेंट को सेव कर सकें और उससे हमारी ये फोर्स जो बनी हुई है उनसे उनको फ़ायदा हासिल हो। तो फातिमा, आपको देखकर किसी इमरजेंसी सिचुएशन पे किसी लड़की ने या किसी और ने या किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने बोला हो कि फातिमा तुम हमें बहुत इंस्पायर करती है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ? बिल्कुल। कुछ फ्रेंड्स थी जो नेबर्स होती हैं मोस्टली, अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जिसकी मैं खुद पर्सनली तौर पर पिक वगैरह बनाती हूँ या वो हमें देखते हैं तो वो बहुत सी इस चीज़ की डिज़ायर्स करती हैं कि नहीं हमें भी इस तरह के, क्योंकि रिज़्क़ का हलाल का वो हर लोग कमाते हैं और जो लोगों की खिदमत करके हासिल किया जाता है उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। कि मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी मेरी बेटी ऐसी फोर्स में जाए जिसमें वो जाके आवाम की खिदमत करे। मेरे भाई भी हैं डॉल्फिन में, इसी वजह से उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए कहा, और मेरे सर भी थे जिन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि आप ऐसी फील्ड में जाएँ, इसके आपके लिए ये बेहतर है। तो मेरी फैमिली काफ़ी मेरे लिए सपोर्ट करती है इस चीज़ को। फातिमा, शादी के बाद भी अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेंगी? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और रिलेटिव भी हैं, इस चीज़ से उनको कोई भी इशू नहीं है।
और इंशाल्लाह ज़रूर यही जज्बा रहेगा और यही खिदमत रहेगी। और उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो इस किस्म के फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन उनको एक थोड़ा सा एक डर है, एक थोड़ी सी हेजिटेशन है कि पता नहीं कितनी मुश्किल जॉब होती है, कितना डिफ़िकल्ट काम होता है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जिस चीज़ को आप अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, जिस चीज़ में आप मेहनत करते हैं, और मेहनत का अल्लाह पाक भी बहुत ज़्यादा अजर देते हैं। जिस चीज़ के पीछे आप कोशिश हो या आपकी ख्वाहिश हो, उस चीज़ को आप ज़रूर करें, उस चीज़ का ही मज़ा ही अलग है। लेकिन ये इसमें ऐसी फील्ड में कोई मुश्किल नहीं होती। जिस चीज़ को आप करना शुरू कर देते हैं वो आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक ने हमारे सर को और दिमाग को बहुत ज़्यादा ही नाजुक बनाया है, और इसको डील करने में, क्योंकि और कोई पेशेंट को इंजरीज़ हों वो उससे बच जाता है। हड्डियाँ जितनी बोन फ्रैक्चर हों, जितना भी हो, वो इंसान बच जाता है। लेकिन जो सर की हेड इंजरीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इसमें कुछ मिनटों में पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हम हेड इंजरीज़ को ही डील करते हैं, इसलिए तो हम डील करते हैं। तो फातिमा हमें जो बेसिक स्टेप्स हैं जो वो लेती हैं वो हमें दिखा रही है इस टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके कि किस तरह वो विद इन मिनट्स एक केस को डील करती हैं। सबसे पहले हम गॉज पीस वगैरह लेकर, अगर कहीं में ब्लीडिंग हो रही होती है तो सबसे पहले हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो पेशेंट अनकॉन्शियस होने के भी चांसेस होते हैं। एंड हम बल्कि ड्रेसिंग के साथ होल्ड कर देते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग से पेशेंट बच जाए, जिससे वो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ नहीं जाता पेशेंट। फातिमा अकेले आप ये सारा कुछ इस टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट देना मैनेज कर रही होती है? हाँ जी, साथ में अगर बड़ी हो तो वो हेल्प कर देते हैं, या इनके अटेंडेंट्स वगैरह हों तो वो, वरना हमें अकेले ही मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ इमरजेंसी में। अगर उसके स्पाइनल साथ में वो बैक में बहुत ज़्यादा पेन है या उसको चाहिए, तो उससे पहले हम ये सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं, जिससे वो उसकी नेक मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और उसके ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। सी लगाने से ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट को जितनी भी मूवमेंट होगी, लेकिन उसकी स्पाइनल इंजरी से थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलेगा। वो ज़्यादा मूव नहीं होगी, जिस तरह मर्जी पेशेंट को मूव करते रहेंगे हम। जी तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने आपकी मुलाकात कराई 23 साला बहादुर लड़की फातिमा से, जो कि एक रेस्क्यूअर है, और आपने देखा कि किस तरह से अकेले वो सारे एक इमरजेंसी सीन को ईजिली मैनेज भी कर लेती हैं। यकीनन फातिमा बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है कि एक लड़की होते हुए उन्होंने इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से डील किया है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।